नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक सिविल इंडिया पे। दोस्तों, आप में से लगभग सभी लोग यह जानते होंगे कि आज भारत में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। फिर चाहे वो नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाने हो या न्यू ग्रीनफील्ड सिटी बनानी हो या फिर बुलेट ट्रेन व हाइपरलूप जैसे हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स हों। दोस्तों, ऐसे ही नए और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आज की भारत सरकार पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप्ड करवा रही है, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बिजवासन रेलवे स्टेशन जैसे बहुत से प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके रीडेवलपमेंट का कार्य लगभग पिछले 3 वर्षों से चल रहा है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सितंबर 2021 तक प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, प्रगति मैदान भारत की राजधानी में 130 एकड़ धरातल क्षेत्रफल पर फैला हुआ एक विशाल एग्जीबिशन सेंटर है। दिल्ली का प्रगति मैदान साउथ एशिया में आधुनिक मेला संस्कृति के लिए उद्गम स्थल माना जाता है। दुनिया भर में व्यापारिक भाईचारे को बढ़ाने में प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले मेलों की बहुत अहम भूमिका रही है। दोस्तों, बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रभाव को देखते हुए प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के न्यू इंडिया मिशन की तर्ज पर प्रगति मैदान को एक विशाल और आधुनिक इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर का रूप दिया जा रहा है। दोस्तों, इस कन्वेंशन सेंटर के भूतल में 4800 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके बाद प्रगति मैदान व पुराने किले के आसपास लगने वाले ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सकेगा। इस भूतल पार्किंग को टनल के माध्यम से अलग अलग सड़कों से जोड़ा जाएगा, ताकि एंट्री और एग्जिट के समय किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस प्रोजेक्ट की विशालता के कारण इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 3,82,348 वर्ग मीटर क्षेत्र की परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है, जिसमें 52,399 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर शामिल है। वहीं इस परियोजना के अंतर्गत 1,51,687 वर्ग मीटर क्षेत्र में 6 आधुनिक प्रदर्शनी हॉल भी बनाए जाएंगे। प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर के सिंगल फॉर्मेट हॉल में लगभग 7,000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। वहीं प्लेनरी हॉल की क्षमता लगभग 3,000 व्यक्तियों की होगी। इसके अलावा इसमें अलग अलग क्षमताओं वाले 25 बैठक कक्ष और G20 समिट जैसे प्रीमियम कक्ष भी शामिल होंगे। दोस्तों, ट्रेड फेयर या फिर दूसरे बड़े एग्जीबिशन के दौरान होने वाली असुविधाओं को देखते हुए पुराना किला रोड को 6 लेन वाली टनल के माध्यम से रिंग रोड से जोड़ा जाएगा, जो कि आने वाले समय में भैरव मार्ग का विकल्प साबित होगा। इसके अलावा रिंग रोड के साथ मथुरा रोड के टी जंक्शन और DPS स्कूल के डब्लू प्लांट तक के हिस्से को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। ऐसा होने से यातायात का समय भी घटेगा और इससे प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। ऐसे अत्याधुनिक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने वाली परियोजना की लागत लगभग 3,437 करोड़ रुपए बताई गई है। सरकार की कोशिश है कि देश व विदेश से यहां आने वाले लोगों को मौजूदा समय की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दिल्ली के प्रगति मैदान में मेलों और प्रदर्शनियों को देखने के लिए देश विदेश के लाखों व्यापारी आते हैं और यही कारण है कि भारतीय सरकार इसे एक अत्याधुनिक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में एक 5 स्टार होटल भी बनाया जा रहा है, जिसके संचालन का जिम्मा भारतीय पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को दिया गया है। भारत सरकार के मुताबिक यह होटल और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परियोजना भारतीय व्यापार और उद्योग जगत को लाभ पहुंचाएगा।
हर साल नवंबर में भारत का सबसे खूबसूरत और विशाल मेला यहीं पे लगता है, जिसे हम इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश से बहुत से लोग यहाँ आते हैं। इस मैदान पर केवल एक ही मेला नहीं लगता है, बल्कि साल भर में इस मैदान पर लगभग 50 से ज़्यादा अलग अलग मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुस्तक मेला, ऑटो एक्सपो, फ्लावर शो, फुटवियर मेला और इंडिया गारमेंट्स फेयर जैसे बहुत से मेले शामिल हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रगति मैदान एग्जीबिशन सेंटर का रीडेवलपमेंट पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान लगभग 1200 करोड़ की लागत से प्रगति मैदान को रिवैम्प किया गया था, परंतु अब प्रगति मैदान को पूरी तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की सारी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। हम आशा करते हैं कि सरकार व सभी एजेंसीज मिलके इस परियोजना का कार्य समय पर पूरा करेंगी और भारत की जनता को एक फ्यूचरिस्टिक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की सौगात देगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।